नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। छत्तीसगढ़ इस बार अपना 25वां स्थापना दिवस बेहद खास अंदाज में मनाने जा रहा है। राज्य सरकार ने इस बार राज्योत्सव को 3 दिन से बढ़ाकर पूरे 5 दिन तक आयोजित करने का फैसला लिया है। 1 नवंबर से 5 नवंबर तक नया रायपुर में गांव से गौरव तक की थीम पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और विकास की झलक देखने को मिलेगी। राज्य के 25वें साल यानी रजत जयंती वर्ष की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। पीएम मोदी नवा रायपुर पहुंचकर 5 दिवसीय राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान वो देश के पहले आदिवासी डिजिटल संग्रहालय और नया विधानसभा भवन का शिलान्यास करेंगे और ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की शांति शिखर अकादमी का लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही वो सत्यसाई हॉस्पिटल में हृदय उपचार से लाभान्वित बच्चों से भी मुलाकात करेंगे। नवा रायपुर में आयोजित इस मेले में इस बार इंतजाम भी पहले से ज्यादा भव्य है। मुख्य मंच के सामने 3 विशाल डोम, 60 एलईडी स्क्रीन, 40,000 वाहनों की पार्किंग, 300 टॉयलेट्स और 20 बेड की अस्थायी हॉस्पिटल बनाया गया है। डिजिटल और विभागीय प्रदर्शनी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का मॉडल प्रदर्शन भी होगा। बीजेपी सरकार इस राज्योत्सव को नए छत्तीसगढ़ की शुरुआत के रूप में देख रही है, जहां परंपरा के साथ तकनीक और विकास का संगम होगा। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि 1 नवंबर जो हमारे प्रदेश का स्थापना दिवस है, उस दिन हमारे देश के और दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और वो दिन भर हमारे प्रदेश में रहेंगे और दिन भर में 5 कार्यक्रम उनका होना है और उसके बाद अंत में राज्योत्सव का शुभारंभ इसी मैदान से माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। आज उसी की तैयारी के लिए हम सब लोग सभी जगह का निरीक्षण किए हैं। अच्छी तैयारी चल रही है और वो जब आएंगे उससे पहले सारा कंप्लीट रहेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि 25 साल हुए हैं और प्रमुख आकर्षण का केंद्र जो है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं, वो सब रहेंगे इसमें। साथ ही साथ जो प्रधानमंत्री जी के लिए डिजिटल म्यूजियम बना है, उसके बाद सभी विभागों की पिछले 25 साल की जो विकास गाथा है, उसको जो है दिखाया जाएगा। हमारे स्टॉल्स उसमें लगेंगे सभी विभागों के। और साथ ही साथ क्योंकि पूरे रजत जयंती है, ये पूरे 25 साल हो रहे हैं और हमारा एक राज्य जो है वो 25 साल का अपनी यात्रा पूर्ण करेगा, तो इसका हर्ष उल्लास जो है सभी जगह मनाया जाएगा। साथ में जिलों में भी इसका मनाया जा रहा है। 2, 3 और 4 3 दिन के लिए जिलों में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाएंगे। चलिए, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी, भाजपा प्रवक्ता आलोक सोनी जी और वरिष्ठ पत्रकार के शर्मा जी। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले आलोक सोनी जी, देखिए रजत जयंती वर्ष है, सबकी निगाहें खास तौर से इसको लेकर इंतजाम भी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आ रहे हैं और जो थीम है वो है गांव से गौरव तक। इस थीम के माध्यम से क्या कुछ होगा इन 5 दिन में? देखिए, ये तो सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और तमाम सभी दर्शकों को छत्तीसगढ़ राज्य बनने के उपलक्ष्य के 25वें वर्षगांठ पर अग्रिम बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हम सब का ये सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने सुना हमारे विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो है स्वयं इस राज्योत्सव का उद्घाटन करेंगे और दिन भर की जो उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा आपको बताई कि वो दिन भर रहेंगे और तमाम प्रकार के आयोजनों का होना भी बाकी है। लेकिन यदि हम एक राज्य के तौर पे देखें तो जो स्थिति आज से 25 वर्ष पूर्व जब ये राज्य निर्माण हुआ, प्रथम जब हमने राज्योत्सव मनाया और आज 25वां राज्योत्सव है, 25 वर्ष कंप्लीट होने के बाद में, तब से लेकर के आज तक यदि हम इस राज्य की बुनियाद, इस राज्य की रूपरेखा, इस राज्य की प्रगति, इस राज्य की जो तरक्की है उसे देखें तो आज हम पाएंगे हमारे साथ और 3 राज्य बने थे। झारखंड भी बना था, उत्तराखंड भी बना था, लेकिन उन सभी राज्यों में छत्तीसगढ़ ने सबसे ज्यादा तरक्की करी है, सभी विभागों में, सभी क्षेत्रों में। और इन सब के पीछे जो एक मुख्य वजह है, राजनीतिक वजह भी कहना चाहिए, कि जो छत्तीसगढ़ की जनता ने जो एक राजनीतिक स्थायित्व यहाँ पर में दिया है छत्तीसगढ़ में, मैं सभी जनता को भी इसके लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा कि एक राजनीतिक
स्थायित्व होने की वजह से हम उस मुकाम तक पहुंच पाए जहां तक आज भी हमारे साथ जो राज्य बने थे वो नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये बहुत ही खुशी और प्रसन्नता का समय है भागीरथ जी। बिल्कुल अभिमन्यु जी, प्रसन्नता का समय है। मुझे लगता है कि हर किसी एक मुद्दे पर आप लोग कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिव तो लेकर आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें आप लोग साथ जरूर होंगे, क्योंकि अगर 25 वर्ष की यहाँ पर खुशी मनाई जा रही है तो इसमें तकरीबन 8 साल आप लोग की भी रहे, आप लोग की सरकार की भी रहे। तो कैसे देखते हैं आप, 3 दिन से करके आप इसको 5 दिन कर दिया गया है, रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। जी, आपको नमस्कार भागीरथ जी, आलोक जी को नमस्कार, केके जी को नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। और आप सभी को रजत जयंती की बहुत बहुत बधाइयां। हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ की जो 25 साल पूरा कर रहा है, ये देखिए बिल्कुल बहुत खुशी का विषय है। 25 साल हमारा स्टेट ने बहुत डेवलपमेंट किया है। हम स्वयं जानते हैं, जब छत्तीसगढ़ सन 2000 में बना था 1 नवंबर को, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब कितना मामूली सा बजट लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य बना था और आज 1.25 लाख करोड़ से लगभग ऊपर का बजट छत्तीसगढ़ का है। तो छत्तीसगढ़ ने एक विकास की गाथा गढ़ी है, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है। छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ा है, खनिज संसाधनों से भरपूर हमारा ये राज्य है। लेकिन अब ये जो राज्योत्सव हो रहा है उसको भी धूमधाम से मनाया जाना चाहिए, कोई समस्या वाली बात नहीं। हम तो बल्कि ये भी कहते आ रहे हैं लगातार कि सारे तीज त्योहार जो हम मनाया करते थे अपनी सरकार के दौरान में छत्तीसगढ़िया, वो सारी भी सरकार को मनाने चाहिए। लेकिन चूंकि शायद इनको लगता होगा कि कांग्रेस की सरकार की याद ना आ जाए लोगों को, इसलिए नहीं मनाते। तो लेकिन राज्योत्सव मना रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक छोटी सी जो है, अभी मैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को सुन रहा था, उसके बाद मैंने उस एक अधिकारी भी उनकी भी सुनी, उनका स्टेटमेंट सुना। लेकिन विष्णुदेव साय जी को जो कहना था उसमें से कुछ कुछ वो अधिकारी कहते हुए सुनाई दिए। विष्णुदेव साय जी ने अपने पूरे के पूरे स्टेटमेंट में केवल मोदी जी के बारे में बताया कि मोदी जी आने वाले हैं, उस दिन भर रुकने वाले हैं, उनके लिए तैयारी हो रही है। उनके पूरे वक्तव्य में एक भी शब्द छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं था कि छत्तीसगढ़ 25 साल में कहां से कहां तक पहुंचा। या उन्होंने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी तक का जिक्र नहीं किया, न किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने किया हो तो मुझे याद नहीं, क्योंकि उनके ही रहते में, प्रधानमंत्री रहते में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था। तो आज कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है केवल मोदी जी के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ की भी तैयारियां, ये नहीं लग रहा है कि 25 साल छत्तीसगढ़ को हो गए हैं तो खुशी है, लेकिन तैयारियां क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं और पूरे दिन रहेंगे तो उसकी तैयारी जोर शोर चल रही है, उनकी व्यवस्थाएं की जा रही है। जयंती में प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गौरव की बात है, आने चाहिए। लेकिन उनके साथ साथ हम चाहते हैं, हमारी उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री जी हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में भी बोलते, 25 साल के बारे में बोलते, क्या क्या उपलब्धियां छत्तीसगढ़ में ने हासिल की उसके बारे में भी बोलते। उसके अलावा अब आप देखेंगे कि 25 साल के बाद अब कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की विकास की नई गाथा लिखेंगे। अरे अभी मैंने बताया आपको, मामूली से बजट से आज 1.25 लाख करोड़ का बजट होकर के विष्णुदेव साय जी को मिला है और मुख्यमंत्री वो बने हैं। और उसके बाद ये कहेंगे कि हम नया छत्तीसगढ़ गढ़ने जा रहे हैं। पहले तो जिसके अभी जो आप स्वयं कर रहे थे 25 साल में जो 8 साल हमने राज किया, उसके अलावा 15 साल वो, 17 साल लगभग भारतीय जनता पार्टी ने राज किया। तो छत्तीसगढ़ क्या राज्य ने डेवलपमेंट नहीं की, क्या इसने आगे नहीं बढ़ा? देखिए, मतभेद हर जगह होते हैं, लेकिन जो राज्य की बात होती है, जब देश की बात आती है, सब पक्ष विपक्ष एक होता है, ये और होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो ये इवेंट हो रहा है, इनको कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ियावाद से ज्यादा मोदी जी की चिंता है, क्योंकि हमारे तीज त्योहार भी नहीं मनाते, अब राज्योत्सव मना तो रहे हैं। ये भी सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए एक इवेंट के जैसा लग रहा है। जो बताया कि अब जैसे अधिकारी बता रहे थे कि हम पूरे 25 साल की विकास गाथा जो है उसमें हम हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से उसमें लोगों को दिखाएंगे, ये मुख्यमंत्री जी बोल सकते थे। क्या उनको पता नहीं है, या उनको तो केवल मोदी जी का महिमा मंडन करने से ये तो मान रहे हैं कि जो अधिकारी बता रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने ये क्यों नहीं बताया? आप इस पर आपत्ति करें, ठीक है? ये कि शर्मा जी देखिए, अभिमन्यु जी स्वागत भी कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि तकरीबन 8 साल कांग्रेस की भी सरकार रही। वो ये भी मान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छी प्रगति की है पहले के मुकाबले, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम का ऐसा लग रहा है सिर्फ मोदी केंद्रित किया जा रहा है, ना कि छत्तीसगढ़ केंद्रित किया जा रहा है। देखिए, कांग्रेस की अपनी सोच हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, एक मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं और विधानसभा भवन का यहाँ पे शिलान्यास करेंगे। विभिन्न आयोजन है, आदिवासियों के लिए ट्राइबल म्यूजियम का जो शुभारंभ होगा कह सकते हैं डिजिटली। ये तो अभी की कार्यक्रम की बात है। विकास की हम जब 25 साल को याद करते हैं तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का हर छत्तीसगढ़िया गौरवान्वित महसूस करेगा। क्यों? क्योंकि हम छत्तीसगढ़िया कहलाने में, छत्तीसगढ़िया खान पान को लेकर, छत्तीसगढ़ी बोलने में हमको गौरवान्वित महसूस हो रहा है। जो उस समय अधिकारी के पास
खड़े होने से लेकर के छत्तीसगढ़िया एक व्यक्ति जब गांव से आता था तो कहीं न कहीं वो भयभीत रहता था, सामने जाके अपनी बात को प्रकट नहीं कर पाता था। छत्तीसगढ़िया को उस ढंग से, उस नजर से देखा नहीं जाता। दोयम दर्जे की बात कर सकते हैं। मजदूर कैटेगरी के लोग, बाहर के लोग बड़ी बड़ी संख्या में नौकरी करते थे, उद्योगपति वैसी थी। आज स्थिति बदल गई है। इसका एक दो उदाहरण संख्या से ही समझ में आएगा कि लोगों को कितना विकास हुआ है। 5,700 करोड़ का हमारा बजट था पहला 2001 में जो बजट आया। आज हम 162 लाख करोड़ के बजट में पहुंच चुके हैं। अब इससे ही समझ जा सकता है कि बजट के माध्यम से विकास की गति क्या है। खनिज की बात हो रही है तो खनिज में आप देखिए 2001 में 429 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता था। आज हम 14,592 करोड़ के खनिज राजस्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ तमाम प्रकार के अजीत जोगी के योगदान को आप देखेंगे तो जो जितने भी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में खुले शिक्षा के क्षेत्र में, राज्य परिवहन को बंद करके जो निजी जैसी बस आज जो हर तरफ नजर आ रही है, ये भी उनका एक देन है। तो विकास को एक नई दिशा मिली। उसके साथ ही साथ रमन सिंह जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चावल वाले बाबा के रूप में जो राशन जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि दलित सूचित छत्तीसगढ़ राज्य में चावल पहुंचाना और अटल बिहारी वाजपेयी राज्य निर्माण के साथ हमें सड़क योजना जो लेके आए, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से गांव-गांव में सड़क के आज बिजली, उस समय 18% लोगों के पास बिजली थी, आज 100% लोगों के घरों में बिजली पहुंच चुकी है। आज आवास की बात हो रही है, आज पेयजल की बात हो रही है। आज विकास की आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में जब मुख्यमंत्री कहीं दौरे में जा रहे हैं तो वहाँ मांग हो रही है हमारे यहाँ इंटरनेट की सुविधा चाहिए, हमारे यहाँ बैंक की सुविधा चाहिए। किसानों की स्थिति आप देखिए, किसानों के धान खरीदी की व्यवस्था धीरे धीरे सुधरते हुए आज हम कहाँ पहुंच चुके हैं। पहली बार जब धान की खरीदी हुई तो हमारे यहाँ मात्र जो 4,63,000 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। आज हम 150 लाख मीट्रिक टन के धान खरीदी कर रहे हैं। ये हमारे विकास को दर्शाता है, गौरवान्वित करता है कि छत्तीसगढ़ में इस तरह से कार्यक्रम होते हैं। कांग्रेस की सरकार का भी अपना योगदान है। छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के माध्यम से तीजा जैसे कोरा जैसे कार्यक्रम को जो यहाँ मुख्यमंत्री आवास विभिन्न लोकल आयोजन के माध्यम से छत्तीसगढ़िया भावना को बढ़ाने में और ग्रामीण क्षेत्रों में गोठान के माध्यम से हो, चाहे रिपा के माध्यम से हो, ग्रामीण विकास की ओर लेके गए। और देखना है तो नया रायपुर आके लोग देखेंगे तो लगेगा कि छत्तीसगढ़ क्या है। आज हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डा है। पूंजी निवेश इसी साल कांग्रेस सरकार, भाजपा सरकार दावा कर रही है कि हमारे पास 6.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश की बात हो रही है। आज हम नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार करके देख रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। इन सब को लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता निश्चित रूप से संतुष्ट होंगे। और जहां तक अपराध की बात होती है तो अपराध हर समय एक परिस्थिति जन्य होते रहता है, उसमें लगातार उसमें सुधार की आवश्यकता होती है। और इसको किसी भी काल में, किसी भी युग में आप बात करेंगे, राम राज्य की बात करें, कृष्ण राज्य में अपराध हर समय रहा है, उसको नियंत्रण करने की बात होती है। लेकिन विकास की बात करें तो सिर्फ 25 साल से 25 साल नहीं है, बल्कि विकास के 25 साल है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। आलोक सोनी जी, लेकिन देखिए जिस तरह से अभी कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु जी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, स्वागत करते हैं, हम वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ विकास की गति में आगे बढ़ा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं कि जो ये राजस्व बनाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है छत्तीसगढ़ केंद्रित नहीं है, ये मोदी केंद्रित ज्यादा ही है। देखिए, मैं इस बात को पूरी तरह से नकारता हूं। क्योंकि आज हम छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं तो हम जो छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टा थे खूबचंद बघेल जी, हम उनको भी याद करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम इस बात की परिकल्पना करी थी कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण होना चाहिए। फिर जहां तक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के समय की बात होती है, उस समय पे कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर पे जो जिस तरह से प्रयास किए, हम उनकी भी सराहना करते हैं। और उनके प्रयास को जो अमली जामा पहनाया स्वर्गीय प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता से ये वादा किया था और उनसे निवेदन किया था कि अगर वो छत्तीसगढ़ से पूरे के पूरे सांसद यहाँ से चुन के आते हैं तो हम छत्तीसगढ़ को एक नए राज्य के रूप में स्थापित करेंगे। और उन्होंने अपना वादा निभाया। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने पूर्वजों को, अपने उन छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के जो नींव के पत्थर है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के पुरोधा है बनाने के पीछे, उन्हें, या मैं कहूँ पहले मुख्यमंत्री से अजीत जोगी जी की बात करूं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और एक जो रास्ता बताया कि कैसे इसका जो है राज्य का विकास होगा, रोड मैप जो होगा, उस रोड मैप को बहुत अच्छा आगे बढ़ाया डॉक्टर रमन सिंह की 3 बार की सरकार ने, 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी ने। तो हम किसी को भी भूले नहीं है
और ये जो राज्योत्सव है, मैं समझता हूँ राजनीति का नहीं, ये राज्योत्सव जो है छत्तीसगढ़ की जनता को समर्पित है, छत्तीसगढ़ राज्य के विकास को समर्पित है, छत्तीसगढ़ राज्य के उन तमाम पुरोधाओं को समर्पित है, हुतात्माओं को समर्पित है, समर्पित है जिन्होंने इसके लिए अपने बलिदान तक दिए हैं। तो ठीक, तो आप कह रहे हैं कि आप किसी को भूले नहीं है, सबको याद कर रहे हैं। अभिमन्यु जी देखिए, ये बस सौभाग्य की बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो है वो इसमें हमारे लिए आ रहे हैं और ये सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय है कि प्रधानमंत्री जो है, मैं अभिमन्यु जी सौभाग्य की बात है, वो तो आलोक सोनी जी कह रहे हैं, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि हम किसी को भूले नहीं है, सबके योगदान को हम याद कर रहे हैं। जी नहीं, बिल्कुल, मैं बहुत साधुवाद देता हूँ आलोक जी को, उन्होंने सबको याद किया और यही बात है। इतना ही सब अगर विष्णु देसाई जी भी कर देते तो हमें बहुत अच्छा लगता, लेकिन उनका जो पूरा वक्तव्य रहा वो मोदीमय रहा, इसलिए मैंने उस बारे में बात उठाई। और लेकिन जो आलोक जी ने कहा उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। बहुत सारे बड़े बड़े नेता रहे हैं जो छत्तीसगढ़ के निर्माण में योगदान दिया है। खूबचंद बघेल जी से लेकर विद्याधर शुक्ला जी से लेकर प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी हैं, 15 साल तक मुख्यमंत्री रमन सिंह जी हैं, सबका अपना अपना अहम योगदान है। आज नक्सल मुक्त भी होने की ओर छत्तीसगढ़ आ चुका है, लगभग किनारे खड़ा हो चुका है। तो ये एक कल्पना ही की जा सकती थी जब छत्तीसगढ़ में 2010-11 के समय जब चरम पे था नक्सलवाद, तब कहीं ना कहीं ये कल्पना ही की जा सकती थी कि कोई एक समय आएगा कि नक्सलवाद से मुक्त होगा छत्तीसगढ़। तो बिल्कुल वही मैं भी कहना चाहूंगा कि ये सरकार चाहे विष्णु देसाई जी, ठीक है आप पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, आपको मोदी जी ने बनाया है मुख्यमंत्री पर्ची निकाल करके, लेकिन आप छत्तीसगढ़ को 5 साल चलाने वाले हैं, तो छत्तीसगढ़ के बारे में भी सोचते हुए चलना है आपको और अपना डिसीजन मेकिंग पावर इंटैक्ट रखना है आपको। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बाकी आप केंद्र के रिमोट कंट्रोल बन के अगर काम करेंगे तो वो लोग छत्तीसगढ़ की अस्मिता को नहीं समझ सकते, छत्तीसगढ़ की आत्मा को नहीं समझ सकते। आप स्वयं यहाँ के हैं, आप स्वयं आदिवासी नेता हैं, आप तो जल जंगल जमीन से लेके हर चीज को जानते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर की, इसलिए हम उम्मीद करते हैं विष्णु देसाई जी जैसे नेता से कि वे आगे बढ़े। लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र और राज्य को मिलकर ही साथ काम करना चाहिए, तभी राज्य का और देश का विकास होगा, क्योंकि देश के अंदर ही राज्य विकास करेगा तो देश विकास करेगा। इसलिए केंद्र सरकार राज्य सरकार मिलकर ही काम करती है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती हैं जहां पर दोनों का मिश्रण भी होता है, इसमें कोई शक नहीं। जे.के. शर्मा जी देखिए, वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह से लगातार धीरे धीरे छत्तीसगढ़ आगे बढ़ते जा रहा है, और एक बड़ा यहां पर एक घटनाक्रम और होगा कि जब अगले साल छत्तीसगढ़ देश पूरा नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा, और इस प्रक्रिया में लगातार आगे भी बढ़ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो उसके पहले ये एक बहुत बड़ा राज्योत्सव, रजत जयंती वर्ष जो मनाया जा रहा है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा पड़ाव भी है। और नजर भी होगी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो उनके बयान में क्या कुछ होगा, वो वक्तव्य जब देंगे, जब भाषण देंगे तो उनके भाषण में क्या कुछ होगा। ये जरूर नक्सल मुक्त भारत की बात तो जरूर होगी। प्रधानमंत्री आएंगे तो यहाँ डबल इंजन की सरकार के कारण अपेक्षाएं भी लोगों की बहुत ज्यादा है। वो तमाम तरह से कि छत्तीसगढ़ को जिस ढंग से उन्होंने, क्योंकि मैं जैसे प्रधानमंत्री बनने के पहले छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण 2003-4 में जब रमन सिंह यहाँ पे मुख्यमंत्री बने तो उनकी सरकार बनाने में भाजपा प्रदेश प्रभारी के रूप में नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे और उनका यहाँ के कार्यकर्ताओं से छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति से पूरी तरह वाकिफ है, जिसके चलते हुए मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ पर उनका हमेशा ही विशेष ध्यान रहा है, योगदान रहा है, और केंद्र सरकार की योजनाएं का लाभ यहाँ पे आदिवासियों को लेकर तमाम लोगों को मिल रहा है। अभी विकास की जब बात होती है तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में हमको सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता है, फूड प्रोसेसिंग प्लांट बढ़ाने की आवश्यकता है, कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता है, और धान के अतिरिक्त अन्य फसलों का उत्पादन कैसे बढ़े। इंद्रावती नदी को जोड़ने की जो योजना है उसको किस ढंग से अमली जामा पहनाया जा सकता है। आदिवासियों के विकास के दम पर ही हम नक्सलाइट के जो विचारधारा है, वामपंथी विचारधारा, उससे हम बाहर निकल सकते हैं। इसलिए पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ दे के जाएंगे। एक अपेक्षा है छत्तीसगढ़ वासियों को है, लेकिन छत्तीसगढ़ स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ अस्मिता को लेकर छत्तीसगढ़ियों में जो स्वाभिमान दिखाई दे रहा है, ये झलक मुझे लगता है कि राज्योत्सव में भी नजर आएगा। और तमाम प्रकार के लोग वहाँ जितने भी आएंगे छत्तीसगढ़िया, बाहर से लोग आएंगे तो छत्तीसगढ़ के विकास को निश्चित रूप से देख के एक नजर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वक्तव्य देते हैं, क्या भाषण देते हैं। लेकिन वाकई छत्तीसगढ़ के लिए खुशी की बात है कि 25 वर्ष यहाँ पर रजत जयंती मनाया जा रहा राज्योत्सव का, और इस बार 3 दिन का नहीं, इस बार 5 दिन का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, अभिमन्यु जी, आलोक सोनी जी, के शर्मा जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।